हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम एक्सरसाइज 4.2 के 4 एग्जाम्पल अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आप उनको मेरी लास्ट वीडियो से आप देख सकते हैं। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का एग्जाम्पल नंबर 5। ये वीडियो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों को समझ में आए। तो जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन आज हम करेंगे उनमें मीडियम का कोई इतना खास इफेक्ट पड़ता भी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। और हिंदी में कहें तो इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो भाई मूल कह लें, रूट कह लें, जीरोज कह लें, सब एक ही बात होती है। वो क्या है कि x की ऐसी वैल्यू हमने निकालनी है जिसको हम इस इक्वेशन में, इस समीकरण में रखें तो ये पूरा समीकरण जीरो के बराबर हो जाए। तो ये सारी बातें हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस की हैं कि उनको निकालने का तरीका क्या है। तो एक तरीका हमारा है वही फैक्टराइजेशन का, जो कि हम 8th क्लास में, 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसे करेंगे अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चंस में, कि हम मिडल टर्म को, बीच की टर्म को तोड़कर, स्प्लिट करके, अलग अलग करके क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये हमारी स्टेटमेंट है 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो x² का जो कोफिशिएंट है a वो 3 है, x का जो कोफिशिएंट है वो 2√6 है, और जो कांस्टेंट टर्म है हमारी वो 2 है। तो हम मिडल टर्म को यानी x के गुणांक को तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब इसको दो पार्ट्स में लिखते हैं। यहाँ तो भाई अंडर रूट आ गया है, बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो हमने बिना अंडर रूट के करे थे, वो इजीली टूट रहे थे। कि भाई मान लो यहाँ 5 है तो 5 को मैं 4 + 1 लिखूँ, 3 + 2 लिखूँ, 6 - 1 लिखूँ, क्या लिखूँ। तो बीच की टर्म के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि यहाँ तो कोई फ़र्क ना पड़े, और उन दोनों टुकड़ों की जो प्रोडक्ट है, गुणा है, वो 3 दूनी 6 आए। यानी कि x² का कोफिशिएंट 3 और भाई लास्ट की जो कांस्टेंट टर्म है 2, इन दोनों की गुणा क्या हो गई अपनी, 6 हो गई। तो 3 दूनी तो 6 आना चाहिए, हमने ऐसे टुकड़े बनाने हैं इसके। और साथ में इनका जोड़ भी क्या आना चाहिए, 2√6। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर लीजिए, 6 को वो कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, तो 6 के टुकड़े हो गए 2 × 3। लेकिन 2 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो 2√6 नहीं आता, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो भाई 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ ये अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 2 की जगह, यहाँ पर ये हमारा मेथड थोड़ा फेल हो जाता है, उसकी बजाय अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ दें कि जो 2√6 है, 2√6 कह लीजिए या 2x कह लीजिए बच्चों। तो जो 2x है हमारा, अब ध्यान दें कि 2x को हम अलजेब्रा में x = x लिख सकते हैं। ऐसे ही 2√6 को भाई हम √6 + √6 यानी वर्गमूल 6 2 बार लिखें तो उनका जोड़ भी 2√6 आएगा। अपरिमेय संख्या का जोड़ हम ऐसे ही करते हैं, ये हमने 9th क्लास में भी देखा है, और अपरिमेय का आपकी 10th में भी आ जाता है। तो 2√6 के ये दो तो टुकड़े हो गए, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 6 = 36, √36 और 36 का रूट यानी वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो अगर हम वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 इसके दो टुकड़े करें तो हमारा काम हो जाएगा। 3 दूनी 6 हमारी गुणा आ जाएगी, और इनका जोड़ भी 2√6 हो जाएगा। तो ये सारा काम जो है ये कुछ भी नहीं करना है भाई आपने, फाइनल उसमें पेपर में आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपने यहाँ से शुरू करना है। ये सब आपने अपनी मेंटल कैलकुलेशन या रफ कैलकुलेशन आपने करनी है, जिसको यहाँ पर फाइनल में शो नहीं करते हैं हम। अब हम यहाँ जस्ट इसे स्प्लिट करेंगे। तो पहली टर्म 3x² मैंने ऐसी की ऐसी लिखी, और 2√6 की जगह ब्रैकेट में मैंने लिखा √6 + √6 × x + 2 = 0। ये टर्म एज इट इज़, इसके दो टुकड़े हो गए, और ये टर्म एज इट इज़। इस ब्रैकेट को खोल देंगे भाई, 3x², ये √6 को x से करेंगे -√6x, माइनस प्लस
माइनस रूट 6x और भाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये देखिए कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कोई कॉमन आ रहा है? अब ये 3 है और ये रूट 6 है, तो भाई कॉमन तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसको मैं थोड़ा खोल के लिख लेती हूँ। 3x² और 6 का मतलब, ध्यान देंगे 6 का मतलब 2 गुणा 3 है, तो 6 के वर्गमूल का क्या मतलब होगा? 2 गुणा 3 का वर्गमूल, यानी 2 का वर्गमूल गुणा 3 का वर्गमूल। तो इस रकम को मैं लिख सकती हूँ 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल x, और इस रकम को भी मैं लिख सकती हूँ, इस टर्म को रूट 6 को मैं लिख सकती हूँ रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? क्यों कर रहे हैं ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो वो अपने अंडर रूट का तो स्क्वायर होता है, यानी हम 3 को लिखना चाहें तो रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो 3 में से कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, रूट 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 को जब रूट 3 से भाग करेंगे तो रूट 3 बच जाएगा। तो यहाँ हम अंडर रूट में डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आपने ध्यान से समझना है। तो 3 को अभी मैंने बताया कि 3 में जो अंडर रूट 3 है वो 2 बार आता है और एक अंडर रूट 3 ये रहा। तो इन दोनों टर्म्स में से भाई रूट 3x कॉमन आ जाएगा। 3 में से एक रूट 3 बाहर आ गया तो एक रूट 3 यहाँ बच गया। x² में से एक x बाहर आ गया तो एक x यहाँ बच गया, माइनस रूट 3 भी बाहर कॉमन आ गया, x भी। देखो ये बाहर आने का मतलब होता है कि हमने इस टर्म को इससे डिवाइड किया है, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर? फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत होती है तो वो अपना क्या करे कि हम मान लेते हैं कि ये बाहर उठ के आ गया है। बाहर उठ के आ गया तो केवल और केवल क्या बचता है? रूट 2। सेकंड कॉलम और भी इजी हो जाता है क्योंकि सेकंड टर्म जो यहाँ है, क्योंकि उसमें ये ब्रैकेट एज इट इज आनी चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन सही है। तो माइनस में देखिए रूट 2 तो यहाँ है, रूट 3 है और ये 2 है, तो इसमें 3 तो है नहीं, लेकिन 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2। तो x यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ का मतलब फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में नहीं है। तो दोनों टर्म्स में से केवल रूट 2 मैच कर रहा है, उस रूट 2 को बाहर ले लीजिए। तो ये क्या रूट 2 बाहर आ गया, कॉमन आ गया, डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया तो कैंसिल हो गया, तो रूट 3x प्लस, भाई अब प्लस नहीं आएगा भाई, माइनस कॉमन लिया था तो माइनस प्लस ये आना चाहिए था हमारा यहाँ पर माइनस का साइन। ओके, और 2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो रूट 2 इज इक्वल टू 0। आप टैली भी कर सकते हैं कि ये बोथ ब्रैकेट्स मस्ट भी सेम, रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2। तो दोनों ब्रैकेट में से एक टर्म ये आ गई, माइनस का साइन लग के एक टर्म ये आ गई। पहली टर्म में से भी ब्रैकेट कॉमन, सेकंड टर्म में से भी ये ब्रैकेट कॉमन, ये बनेगा रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन। और यहाँ पूरी टर्म में से ये चला गया, इसको ढक लो, बाहर गया तो क्या बचा भाई? केवल ये वाली टर्म हमारी बचती है, केवल ये वाली, और ये क्या है? रूट 3x। ये ख़त्म पूरी टर्म, माइनस का साइन है, ये सारा फिर कॉमन में चला गया, बचा क्या हमारे पास? रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सारा हमारा रफ वर्क है जो हम रफ में ही करेंगे, ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये अब हमारा क्या आ गया? रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। दो की प्रोडक्ट 0 है, तो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, और का मतलब या भाई पहली टर्म 0 है या फिर हमारी दूसरी टर्म 0 है। तो इससे हमारा क्या आएगा? रूट 3x इज इक्वल टू, ये माइनस की टर्म है, ये रूट 2 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। और सेम यहाँ सेम है दोनों वैल्यूज़ अब हमारी, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है भाई, दोनों फैक्टर सेम है तो हमारी दोनों की दोनों वैल्यूज़ भी क्या आएंगी बच्चों? सेम आएंगी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू रूट 2, 3 नीचे आ जाएगा बाय रूट 3, और x इज इक्वल टू रूट 2 बाय रूट 3, और उनको कंबाइन करके दोनों हम अंडर रूट को कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर? एक मिनट, तो ये हो जाएगा रूट 2/3 और रूट 2/3। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी इस इक्वेशन का रूट आ जाएगा, इस इक्वेशन का मूल आ जाएगा। आप इस 2/3 अंडर रूट को यहाँ रखेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि केवल ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 बनाती हैं। तो ये इसका मूल था। एग्जाम्पल नंबर
5 था और ये अपना एक्सरसाइज 4.2 का भाई लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। मैंने आपको बोला था बुक आप अपने पास रखिएगा। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 6 में ये कहा गया है कि जो अपना प्रेयर हॉल है, जो प्रार्थना कक्ष है, अनुच्छेद 4.1 में पैराग्राफ 4.1 में आपको एक स्टेटमेंट दी गई थी इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर, और उसमें आपको एक प्रार्थना कक्ष प्रेयर हॉल दिया गया था। उस प्रेयर हॉल की आपने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो वो प्रेयर हॉल की डायमेंशंस क्या थी वो अब हम एक बार बुक में से मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो बड़ा ही इजी सा हमारा क्वेश्चन था। ये देखिए कि एक ट्रस्ट 300 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, यानी उसका एरिया है 300 वर्ग मीटर, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर ज़्यादा है, चौड़ाई के दुगने से लंबाई 1 ज़्यादा है। ये चीज़ हम अपने लास्ट लेक्चर में जब मैंने 4.1 कराई है मैं वहाँ कर भी चुकी हूँ, डिस्कस भी कर दिया था, और ये मैं एक बार इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपको पढ़ के बता देती हूँ सेम स्टेटमेंट को। ये देखिए भाई, Charitas decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length 1 more than twice its breadth। तो ये देखना है हमने, कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर है, यानी कि उस फर्श का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, एंड लेंथ इज 1 मीटर मोर, 1 मीटर ज़्यादा है, देन किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लंबाई जो है चौड़ाई से। अब हम यहाँ एक छोटा सा प्रेयर हॉल बना लेते हैं भाई, एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं। अगर चौड़ाई x मीटर है तो जो लंबाई है वो इसके दुगने से 1 ज़्यादा है, दुगने का मतलब 2x से 1 ज़्यादा, और पूरा एरिया क्या है, 300 मीटर स्क्वायर। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो थोड़ा अपने 1-2 लाइन लिख लेना। तो माना प्रार्थना कक्ष की जो लंबाई है वो क्या आ जाएगी, x मीटर, लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, ब्रेड्थ यानी भाई उल्टा हो गया, ये चौड़ाई कम होगी ना, चौड़ाई x मीटर, और भाई जो अपनी लंबाई है वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा। क्लियर। अब हम इसका निकाल लेते हैं एरिया। ओके, तो एरिया मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, क्षेत्रफल। तो वो अपना कितना दे रखा है, 300 स्क्वायर मीटर। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये अपना कितना है, 300 मीटर। आप ऐसे लिखेंगे LB इज इक्वल टू 300 मीटर। तो ये हो जाएगा 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 300। देखिए ये क्वाड्रेटिक बनता जा रहा है, x से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 300, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस मिडल टर्म को ब्रेक करना है, और मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐसे 2 टुकड़े लेने हैं जिनको देखिए जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर तो क्या आए, 1 आए, क्योंकि x के आगे 1 है, और ये 2 है और ये 300 है। आपने x को कहीं नहीं देखना गुणनखंड करने से पहले, जब हम मेंटल वर्क करते हैं अपना कि क्या टुकड़े बनाएं। तो 300 दूनी 600, गुणा आनी चाहिए 600, प्रोडक्ट आनी चाहिए। ऐसे 2 नंबर हमने ढूंढने जिनकी प्रोडक्ट 600 आए और जिनका डिफरेंस, भाई जोड़ तो 1 आ नहीं सकता, इतने बड़े बड़े नंबर जिनकी प्रोडक्ट 600 है उनका जोड़ तो 1 आ नहीं सकता, तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। अब ये कैसे करें, तो बड़ा मेंटल काम हो जाता है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। उसकी बजाय मैंने आपको बताया था कि 300 दूनी 600, तो आप 600 को लिखिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, और उसकी हेल्प से फिर आप इन्हें कीजिए। तो मैं आपको करके दिखाऊं कि ये बन जाएगा 300 बाई 150 बाई 75, फिर 3 पे जाएगा तो 25, और 5 पंजे 25, और भाई 5 एकम 5, 5 बन जा 5, 2 को 2 से करेंगे 300, फिर 150, 75 एंड सो ऑन। तो ये 600 को आई कैन राइट एज इन सभी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा
24 और 5 5 जा 25। तो अब आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट फैक्टर के साथ सारे लेके देख लो, नहीं बात बन रही पहले 2 के साथ पिछले सारे लेके देख लो, नहीं बात बन रही पहले 3 ले लिए, मान लो मैंने 2 2 जा 4 2 जा, इनके प्रोडक्ट तो 8 आ रही है, और 5 5 जा 25 3 जा 75, ये 8 और ये 75, इनकी गुना जो है प्रोडक्ट जो है भाई वो तो 600 ही आनी है हर हालत में। तो हमने क्या देखना है कि इनका जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई ये तो 8 हो गया और ये 75 और 8 का डिफरेंस किसी भी कंडीशन में 1 आ ही नहीं सकता। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2 2 जा 4 2 जा, हम पहले 4 फैक्टर ले लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। भाई इन चारों इनको आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिख लीजिए 2 2 2 3 5 5। और मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि इनकी प्रोडक्ट तो 600 है हर हालत में। आपको क्या चाहिए कि हमें इनमें से ऐसे 2 पार्ट्स अलग अलग करने हैं कि हमारा डिफरेंस 1 आ जाए। तो पहला 2 लेती हूँ तो आगे तो ये 300 बन जाएगा, नहीं बनेगी बात। तो मैंने यहाँ तक आपको बताया कि ये 8 बन रहा और ये 75, तो भी बात नहीं बन रही। तो 8 से आगे चलते हैं, ये पेयर एक बार ले लेते हैं 24 और ये एक बार, ये 24 ये 25, 24 25 में कितने का फ़र्क है, 1 का। 24 और 25 में भाई ये 24 हो गया आपका, और भाई ये आपका क्या हो गया 25, दोनों में कितने का फ़र्क है, 1 का, और प्रोडक्ट 600 ही आनी है। तो ये फैक्टर हमारे क्या बन जाएंगे, 24 एंड 25। तो ये आपको याद नहीं रहेंगे, तो 1 है तो उसकी जगह मैं लिख देती हूँ 25 घटा 24, ठीक रहेगा। 25 में से 24 गया 1, और 25 24 की जो प्रोडक्ट है वो 600 आ ही रही है। बाहर x देखिए 2x² एज इट इज, प्लस 1 की जगह 25 माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लीजिए, 2x² प्लस 25x प्लस माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये 2 है, ये 25 है, एक ओड है एक इवन है, दोनों में कुछ भी मैच नहीं करता, केवल x मैच करेगा। यहाँ x² है और भाई यहाँ x है, तो हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं। तो ये तो बन गया भाई अपना 2x प्लस 25, इन दोनों में से माइनस 24 कॉमन है क्योंकि 24 की टेबल में 300 आता है। तो 24 बाहर आया तो ये x बना, माइनस माइनस प्लस, 300 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये अपना आना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई भाई, ये अपना ठीक है 25 ही आएगा भाई ये यहाँ पर। हाँ जी, 24 से 24 की टेबल में 300 नहीं आएगा, तो हम यहाँ लेंगे 12 कॉमन लेंगे। तो 12, क्योंकि देखो कहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि ये 2x है, तो यहाँ भी हमारा 2x आना चाहिए। तो 2x तब आएगा जब आप यहाँ 12 कॉमन लोगे। तो 12 2 जा 24, 12 दूनी 24, और ये माइनस और माइनस मिलकर हो गए भाई प्लस, और 300 को 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म्स दोनों में सेम है, तो ये अपना बन जाएगा भाई 2x प्लस 25 एक ब्रैकेट में, और यहाँ बचा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को बारी बारी से 2x प्लस 25 और x माइनस 12 को बारी बारी से इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये आ जाएगा आइदर भाई या तो 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अपना 25 को राइट साइड में ले जाइए। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया ये हमारा, 2x इज इक्वल टू माइनस 25 एंड x इज इक्वल टू माइनस 25/2, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 12। दोनों आंसर्स को आप लास्ट में मर्ज करके इकट्ठा करके एक जगह लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को भी चेक करते समय प्रॉब्लम ना आए। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2 के ऑल एग्जाम्पल्स आई टोल्ड यू, क्लियर। अब हम आज आप देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स। यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मीडियम वाइज, बिकॉज यहाँ पर भी हमें क्या करना है, रूट्स मूल गुणनखंड वैल्यू जो जीरोज़ हैं वही हमने फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड द रूट्स, मैं हिंदी में भी लिख दूँगी अभी आपको,
या हिंदी में कहूँ तो मूल ज्ञात करें। किसके भाई, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 और 3, 10 1 जा 10, 10 के हम भाई मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, घटा जमा करें तो 3 आए, 5 दूनी 10, बिल्कुल इजी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत आए तो वो जैसे मैंने फैक्टराइजेशन बताया, 2 5 जा 10, 10 के फैक्टर ही 2 बनते हैं प्राइम में, तो 2 5 जा और 5 में से 2 गया, कितना आएगा, 3 आएगा। तो इट्स सो ईजी। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और भाई ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ एक x बचा, यहाँ 5 बचा। इन दोनों में 2 और 10, तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2x को 2 से डिवाइड करेंगे, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5, दोनों ब्रैकेट्स सेम। तो x माइनस 5 अपना क्या आ जाएगा भाई, कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5, और ये बन जाएगा भाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ी बहुत देखिए इंग्लिश से जो बच्चे अपने हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप में से किसी बच्चे ने आगे मैथ्स को एज ए कैरियर या सब्जेक्ट ऑप्ट करना है तो वो सारा इंग्लिश मीडियम में आता है, और इतनी इंग्लिश तो हम 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद हमें आ ही जाती है। तो x इज इक्वल टू माइनस 2, ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। क्लियर। कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड का मैं आपको हिंट दे देती हूँ। 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6, x का मतलब कोफिशिएंट ये 1 है, तो और ये है भाई 2 6 12, 12 आए और जमा करके एक आए तो संभव नहीं है, क्योंकि 12 के तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा टुकड़ा लोगे तो भी जमा करके तो एक नहीं आएगा, तो घटा करके माइनस करके एक आ जाएगा। तो 12 के फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो ये होता है 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 दूनी 4, 3 12। अब 2 का पेयर 6 से बनाएं, ये तो 2 ले लिया और ये भाई 6 ले लिया, तो 6 और 2 की गुणा तो 12 आ जाएगी, बट 6 में से 2 गया, 4 आएगा, या 6 में 2 जुड़ेगा तो 8 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो ये कैंसिल। अब इसी 12 को फिर लिखिए 2 गुना 2 गुना 3। अब इन दोनों का एक पेयर कीजिए और इसको पीछे रख दीजिए, तो इन दोनों का पेयर क्या बना, 4 गुना 3, 4 और 3 का जोड़ 7, लेकिन 4 और 3 का जो डिफरेंस है वो 1 आता है, तो ये 4 माइनस 3 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2x, मैं जल्दी से कर देती हूँ, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू, भाई 4 में से 3 गया 1। अब इन दोनों में से 2x कॉमन ले लीजिए फर्स्ट 2 टर्म में से, तो ये बनेगा भाई x प्लस 2 माइनस 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 कॉमन, 3 3 दूनी 6, 3 कॉमन, तो ये भी अपना फिर से क्या बन जाएगा, x प्लस 2। तो भाई x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो ये अपना बच गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और भाई ये अपना बन जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। क्लियर। ये दोनों थोड़े सिंपल से ही क्वेश्चन थे, हमारे ज़्यादा टफ नहीं थे। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो अंडर रूट पर हमारा बेस्ड है, तो ये देखेंगे अब हम पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 है भाई हमारी। तो ये क्वेश्चन है हमारा, √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। भाई मिडल टर्म तो 7 है, ठीक है, लेकिन जो हम दोनों कॉर्नर की टर्म्स को देखें तो यहाँ थोड़े कई बच्चे परेशान हो जाते हैं अंडर रूट को देख के। तो ये तो है भाई अंडर रूट 2 और इसको गुना करना है किससे, इससे 5 √2। क्लियर। तो √2 √4 मीन्स 2 और 2 को 5 से करेंगे तो क्या आया, 10 आ गया। यानी हमने ऐसे 2 नंबर चूज़ करने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो 10 आए और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 आए, ये आए। तो 10 के फैक्टर जब हम करते हैं तो 2 5 जा 10 और 5 और 2 7 होता ही है भाई, होता है कि नहीं होता है। तो बिल्कुल सबसे इजी ये हमारा बन गया √2x स्क्वेयर, 7x की जगह मैं लिख देती हूँ 2x, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 2 को आगे ले लीजिए 5 को आगे, 2x प्लस 5x मैंने ले लिया,
+5√2 इज इक्वल टू 0। ये अपना जो एग्जाम्पल अभी आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि √2 दो बार हो तब 2 बनता है, तो इन दोनों में से √2 x कॉमन आ जाएगा, तो √2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, x बचा। और इसमें से √2 एक बार बाहर आया, x बाहर आया, तो √2 अभी बाकी है यहाँ। इन दोनों में आप साफ देख सकते हैं कि x यहाँ है, इस टर्म देखिए 5 यहाँ है और यहाँ भी है, तो हमारा जो ये 5 है ये हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x + √2 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स हमारी जो है वो सेम आ गई हैं, तो ये बन गया भी x + √2 और ये बन गया √2x + 5 इज इक्वल टू 0। एक बार हम x + √2 को 0 रखते हैं भाई, और एक बार हम क्या करते हैं √2x + 5 को 0 रखते हैं। तो यहाँ से √2 राइट में जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू -√2। और ये देखिए अब √2x इज इक्वल टू 5 जमा का राइट में जाके माइनस का, √2 प्रोडक्ट में है डिवीजन में आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -5/√। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। दोनों को मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हमने समरी करके, एक मिनट भाई पेन लगा ले, थोड़ी हवा है, तो इन दोनों को समरी करके ज़रूर लिखना है। तो x की एक वैल्यू आ गई -√2 और एक आ गई -5/√। दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2। तो 2 पार्ट्स और हमारे पास अब रह जाते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ पार्ट नंबर 4। ओके, तो पार्ट नंबर 4 हमारा क्या है भाई, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0, 1/8। अब देखिए वैसे तो 1/ करेंगे तो 2 तो फर्स्ट टर्म है और भाई 1/8 अपनी सेकंड टर्म है, तो ये 1/4 आएगा। और 1/4 को फैक्टराइज करना उसके बड़ा मुश्किल काम है, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ LCM ले लें या दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरफ 8 से गुना करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8, क्लियर। तो जब आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपकी क्या बनेगी भाई, 8 दूनी 16, 16x²। इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, और जब इस टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब 1/8 को 8 से करेंगे तो कैंसिल होके कितना रह जाएगा, हमारा 1 ही रह जाएगा। गॉट इट। तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू, आप LCM ले लीजिए, चाहे तो 8 को LCM लेंगे तो भी यही टर्म आएगी। जो LCM है वो राइट में जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो ऐसे मेरी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब हमारे पास 16 एकम 16 और बीच की टर्म है 8, तो हमने 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें हम जोड़ें या घटाएं तो 8 आए। तो 16 के फैक्टर हमें पता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 4 और 4 तो 4 और, तो भाई 4 और 4 अपना कितना होता है 8, 4 4 जा, ठीक है ना भाई। ये 4, ये टेक्निक में पीछे भी एग्जाम्पल में आपको बता चुकी हूँ, आपको इनको समझ के बड़े इजीली आप फैक्टराइज कर सकते हो। तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, और 4 और 4 का सम आप करते हो तो वो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 16x² माइनस 8 की जगह पर आप लिख दीजिए 4 + 4x + 1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा हो जाएगा 16x² - 4x -4x + 1 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म में से x भी, और 4 चौक 16 होता है, 4 4 जो 16 होता है, तो 4x कॉमन आ जाएगा। 16 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 4x, और ये करेंगे तो -1। और इन दोनों में जब कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो हमने देखा था कि हमारा 1 कॉमन आ जाता है, तो -1 इंटू ये हो गया भाई 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x - 1 4x - 1 2 टाइम्स आ गया, ये 4x - 1, यहाँ हमारा क्या बचा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया भाई 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4x इज इक्वल टू 1 और 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू
1/4। सेम फैक्टर, सेम जीरोज भी आ जाती हैं हमारी। ओके, तो अब ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म है 20 जिसे हमने ब्रेक करना है, और 100 1 जा 100, 100 एकम 100। भाई 20 के टुकड़े करने हैं, बड़े आसान है वैसे तो, हमें तो देखो वर्बली पता है। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 25 जा 100। अब 4 और 25 तो बनेगा नहीं, 10 और 10। थोड़ा ध्यान दे, देखिए ये दोनों और ये दोनों जब आप देखते हैं तो 10 10 जा 10 और 10 20 होता है, 10 10 जा 100। तो कितना इजी क्वेश्चन है। 100x², इसे लिख दीजिए 10x माइनस, 2 बार माइनस बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन की तरह आ रहा है। अंदर मैं 2 बार 10 + 10 करूँगी, माइनस को हम साथ लेंगे तो दोनों बार अपना माइनस आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से 10x कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 10x माइनस 1, और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन गया भाई 10x माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 10x माइनस 1, और कॉमन लेके भी इसे हम बाहर ले लेते हैं 10x माइनस 1 को, तो यहाँ भी क्या बचा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 1/10, या x की वैल्यू 1/10। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब जो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि एग्जाम्पल 1 में जितनी भी, देखिए एग्जाम्पल आपके एक एक्सरसाइज में, एक चैप्टर में सीरीज से चलते हैं। तो 4.1 एक्सरसाइज में आया था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, उसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। उसमें जो आपकी इक्वेशंस बनी थी उन्हें हमने सॉल्व करना है। तो वो इक्वेशंस मैं अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बना के दिखा चुकी हूँ, जिसमें पहली इक्वेशन थी अपनी जॉन और जीवंती के क्वेश्चन की, और सेकंड इक्वेशन थी अपनी खिलौनों की। क्लियर? तो इनका भी मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ। तो जॉन और जीवंती वाले की जो अपनी इक्वेशन बनी थी वो ये बनी थी, x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करके 324 आए, और जोड़ें तो 35 आए। तो इसके लिए भी आपको भी 324 को करना पड़ेगा फैक्टराइज। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 3 पे जाएगा, 27 9 3, और भाई 3 1 जा 3। यहाँ मैं फैक्टर बना के दिखा देती हूँ, नेक्स्ट पेज पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो ये हो जाता है 324 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 और ये क्या बन गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, और 2 जा 162, 162 और 2। देखिए एक ये, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट अलग ये अलग, तो ये हो गया 2 और 162। 2 और 162 का जो डिफरेंस है वो 45 नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये बन गया 4, और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। 81 और 4 का डिफरेंस भी 45 नहीं आ रहा। इससे आगे चलिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये तो 12 हो गया पहली टर्म, और 3 3 जा 9, 3 जा ये 27 हो गया। तो भाई 27 और 12 का भी जो डिफरेंस है अपना वो भी 45 नहीं आ रहा। अब इसे देखिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, और ये जो है 3 3 जा 9। तो 36 और 9 का डिफरेंस तो नहीं, इनका तो भाई एडिशन भी नहीं आ रहा। 81 और 4 का ऐड करें, 27 12 को ऐड करें, नहीं आ रहा। लेकिन 36 और 9 का एडिशन 45 आ रहा है। 36 और 9 की जो प्रोडक्ट है वो, ये तो भाई इन्हीं की प्रोडक्ट चल रही है, 324 आ रहा है। तो इसके जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो 36 और 9 बनेंगे। तो हम इसको लास्ट अगले पेज पर लिखते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, एज ए होमवर्क करना आप ही को चाहिए। ये ना आए तब आप मेरी इस वीडियो की हेल्प लें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप इन्हें खुद सॉल्व करें। तो ये फैक्टर कितना इजीली अब हमारा बन गया, 36x माइनस 9x
प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये मैं थोड़ा स्किप इसलिए कर रही हूँ कि आप अपने आप से करें। x माइनस 36 और इन दोनों में से 9 कॉमन लिया, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 इंटू एक्स, ये बाहर आ गया, x बचा 9 बचा इज इक्वल टू 0। 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक 36 आएगी और एक हमारी 9 आएगी। यानी जॉन और जीवंती में से एक के पास 36 कंचे थे और एक के पास 9 कंचे थे। और इसी एग्जाम्पल 1 का जो सेकंड पार्ट था, ध्यान है आपको, एग्जाम्पल 1 में खिलौने बनाए थे और जो लागत थी वो उस दिन के निर्माण किए हुए खिलौनों से 55 रुपये में से घटा कर आ रही थी। तो उसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियोस को देख लीजिएगा। तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 750 बन जा 750 यानी 750, मल्टीप्लाई करें 750 आए, जोड़ें तो 55 आना चाहिए हमारा। तो अब आप इसके लिए फिर कर लीजिए भाई एक बार रफ में। जिन बच्चों को मुँह जुबानी आ जाए वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये 3 पे चला जाएगा। 3 का क्या रूल है, 7 और 3 10 5 15, इनका डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी होंगी। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 5, 5 5 जा और 5 1 जा। यहीं से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 3 जा 6 और ये 125, 125 और 6 से 55 नहीं आएगा। 2 3 6 5 ये 30 और ये 25। क्लियर? आप बात समझ रहे हैं। ये 3 फैक्टर लेती हूँ तो मैं 30 आ रहा है। 2 3 जा 6, 5 जा 30 और ये भाई अपना कितना आ रहा है 25। तो 30 और 25 का जोड़ 55 और 25 3 75, 750 हमारा आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसे आप करें एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 30, 25 कॉमन, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 कॉमन ले लिया तो ये बचा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और भाई ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और इस एक्सरसाइज के जो अदर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। केवल हमारे 4 क्वेश्चंस और रह जाते हैं जो कि थोड़े डिटेल्ड हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मुझे फ्री माइंड से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आई नहीं आई ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।